डियर स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में मैं आप लोगों को बता रहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज में कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर। उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। उसके बाद हमने लास्ट में बताया था आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीखेंगे कि अल्कोहल की प्रतिक्रिया अगर यानी अल्कोहल का रिएक्शन अगर किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ कराई जाए, इनऑर्गेनिक एसिड के साथ कराई जाए, इनऑर्गेनिक एसिड के बाद अगर अल्कोहल की प्रतिक्रिया किसी एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर कराई जाए तब प्रोडक्ट क्या बनेंगे। यानी आज के वीडियो को देखने के बाद आप सीख सकेंगे अल्कोहल अगर किसी ऑर्गेनिक एसिड से यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। अगर अल्कोहल किसी इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब वो क्या प्रोडक्ट देगा। अगर किसी अल्कोहल की प्रतिक्रिया एसिड हैलाइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराई जाए तब फिर क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को सबसे लास्ट में बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में एक्शन या रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। आज सेकंड लिखिएगा आप रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक एसिड यानी सेकंड नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी सेकंड रिएक्शन अपने लोग अल्कोहल का पढ़ेंगे। रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक एसिड, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक एसिड, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक एसिड। हिंदी में इसको लिखेंगे आप तो हिंदी में लिखेंगे कार्बनिक आम्ल के साथ, कार्बनिक आम्ल के साथ प्रतिक्रिया, कार्बनिक आम्ल के साथ, कार्बनिक आम्ल के साथ प्रतिक्रिया, कार्बनिक आम्ल के साथ प्रतिक्रिया। इससे पहले कि हम आपको इसका रिएक्शन लिखाएं, पहले आप लोग पहले इंग्लिश मीडियम में स्टेटमेंट लिख लीजिए, उसके बाद हिंदी मीडियम में आप स्टेटमेंट लिख लीजिए इस रिएक्शन का। यानी नीचे से लिखिएगा आप अल्कोहल्स रिएक्ट विथ, लिखेंगे आप अल्कोहल्स रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल reacts with organic acid या एसिड्स कर दीजिएगा ऑर्गेनिक एसिड्स to form an ester, to form an ester. This reaction is called esterification. आप लिखेंगे दिस रिएक्शन इज कॉल्ड esterification, esterification, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्थिरीकरण। अंग्रेजी में लिख लिए, अब आप हिंदी में इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं आप लिखोगे अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कार्बनिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर, कार्बनिक अम्ल के साथ
प्रतिक्रिया कर ईस्टर बनाता है, यह प्रतिक्रिया स्टेरिफिकेशन, ब्रैकेट में लिख देंगे स्टेरीकरण, यह प्रतिक्रिया स्टेरिफिकेशन यानी अस्टेरीकरण कहलाती है। यह प्रतिक्रिया स्टेरीकरण कहलाती है। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया कि अगर किसी अल्कोहल की प्रतिक्रिया किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराई जाए तो हमको मिलेगा ईस्टर, और यह जो रिएक्शन होगा, जिस रिएक्शन में हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन के बाद ईस्टर प्राप्त करेंगे, यह रिएक्शन कहलाएगा स्टेरिफिकेशन, और हिंदी में इसको हम कहेंगे स्टेरीकरण। सपोज कीजिए हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जिसके लिए जनरल फार्मूला हम लिखते हैं R-COOH, और इसकी प्रतिक्रिया हम कराते हैं ROH के साथ, यानी ये कंपाउंड हुए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रतिक्रिया हम कराए किसके साथ? अल्कोहल के साथ। जब अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तब देखिए क्या मिलेगा हमको, तब मिलेगा देखिए R-COR प्लस देखिए मिलेंगे H2O, और अगर याद होगा आपको यह कंपाउंड किसका जनरल फार्मूला है, तो ये जनरल फार्मूला है RCOOR, जिसको देखिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्काइल ग्रुप हमने R- लिए, इसलिए ईस्टर में भी अल्काइल ग्रुप R- मिला, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसी ईस्टर में R अल्काइल ग्रुप है, ये किससे आए हुए हैं? तो अल्कोहल से। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम अल्कोहल से कराएं तब हमको क्या मिलेगा? ईस्टर प्लस वाटर। जैसे सपोज कीजिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड यानी CH3COH, यह कंपाउंड आपको क्या होगा? यह कंपाउंड आपको होगा एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम कराएं C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल के साथ, तब देखिए क्या बनेगा? CH3COO C2H5 प्लस H2O इथाइल एसीटेट। ये कौन सा कंपाउंड होगा? इथाइल एसीटेट, जो क्या होते हैं? ईस्टर होते हैं। यानी एसिटिक एसिड का रिएक्शन जब हम इथाइल अल्कोहल के साथ कराएंगे तब हमको मिलेगा इथाइल एसीटेट, जो ईस्टर है, प्लस वाटर। तो आपने देखा कि जब किसी अल्कोहल का रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे तो ईस्टर और वाटर मिलेंगे। यह रिएक्शन क्या कहलाएगा? तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे स्टेरिफिकेशन। जहां तक आपने इसके लिए स्टेटमेंट लिखा था उसके नीचे आप इस दोनों रिएक्शन को लिख डालोगे। ऊपर जो हमने रिएक्शन लिखा है, यह रिएक्शन देखिए जनरल इक्वेशन है, और ये स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसमें हमने इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड के साथ कराई है। ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड के साथ हमने यह रिएक्शन कराया है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, तब आगे का रिएक्शन लिखेंगे।
चलिए, आप लोगों को लिखने में कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, देखने से ही लग रहा है। हम लोग सभी बच्चे लिख लिए होंगे। चलिए अगला देखिए, थर्ड नंबर इक्वेशन। थर्ड नंबर इक्वेशन अपने लोग लिखेंगे या थर्ड रिएक्शन अल्कोहल का लिखेंगे। रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक एसिड, यानी इनऑर्गेनिक एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से रिएक्शन करेगा। यानी रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक एसिड, यानी अल्कोहल का थर्ड रिएक्शन आप लिखेंगे रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक एसिड्स, यानी अकार्बनिक अम्लों के साथ प्रतिक्रिया, अकार्बनिक अम्लों के साथ, अकार्बनिक अम्लों के साथ, अकार्बनिक अम्लों के साथ प्रतिक्रिया, यानी अकार्बनिक अम्ल के साथ ये अल्कोहल किस तरह से प्रतिक्रिया करेंगे। चलिए, रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक एसिड, यानी अकार्बनिक अम्लों के साथ आपको अल्कोहल की प्रतिक्रिया लिखनी है। देखिए, सभी लोग एक एक करके ध्यान से देखेंगे। ऐसा कोई देखिए मैजिक नहीं है कि आप देखोगे और इसको एक बार सीख लोगे। ध्यान से समझोगे। कंपाउंड के बारे में अच्छी जानकारी जो हमने पीछे के क्लास में दिया है उसको तैयार करके रखोगे आप, तो आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए, इसके लिए आप पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए। लिखोगे आप अल्कोहल्स react with inorganic acids accepting hydrogen halide to give inorganic salt, चलिए फिर से स्टेटमेंट एक बार अपने लोग मैच कर लीजिए। लिखोगे आप अल्कोहल्स react with inorganic acids accepting hydrogen halide to give inorganic salt। चलिए हिंदी में लिखिए इसका स्टेटमेंट। अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड को छोड़कर, अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड को छोड़कर, अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड को छोड़कर सभी अकार्बनिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर, सभी अकार्बनिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर अकार्बनिक लवण
अकार्बनिक लवण देता है। फिर से एक बार हिंदी में मिला लीजिए। अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड को छोड़कर सभी अकार्बनिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर अकार्बनिक लवण देता है। देखिए, अल्कोहल की प्रतिक्रिया जो हम किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड के साथ कराएंगे, और तो इनऑर्गेनिक एसिड में भी हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन हैलाइड, यानी एक्सेप्टिंग HX। देखिए, HX का मतलब जैसे HCl, जैसे HBr और जैसे HI, यानी इसमें जो हम रिएक्शन लिखेंगे ये भी यद्यपि इनऑर्गेनिक एसिड है, तो इसमें यह प्रतिक्रिया इनऑर्गेनिक एसिड HCl, HBr या HI के साथ नहीं होगा, बल्कि ये प्रतिक्रिया इस तीनों एसिड यानी हाइड्रोजन हैलाइड जो है उसको छोड़कर होगा। जैसे सपोज कीजिए हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, और इस इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया हम करा देते हैं H2SO4 के साथ। तो देखिए, हम H2SO4 को लिखते हैं HO3X। दोनों को आप देख लीजिए, यह क्या है, तो यह कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड। आप देखिए H2SO4 ये लिखा हुआ है, और इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए एसिड का H और इथाइल अल्कोहल का OH ये दोनों आपस में लेकर H2O बना देगा, यानी वाटर। उसके बाद देखिए बचा हुआ हिस्सा क्या रह गया, बचा हुआ हिस्सा रह गया आपको C2H5HSO4, यानी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया तो हमको इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल मिले। जैसे सपोज कीजिए हम इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, इस इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया हमने नाइट्रिक एसिड के साथ कराई। तो देखिए नाइट्रिक एसिड को हम लिख देते हैं HNO3 होते हैं, तो हमने लिख दिया ये ऑक्सी एसिड है, तो HONO2 यह कंपाउंड क्या होगा, तो यह कंपाउंड आपको होगा नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी प्रतिक्रिया कराएंगे तो देखिए इस एसिड का H और इथाइल अल्कोहल का OH ये दोनों लेके मिलके आपस में बना देंगे H2O, और देखिए यह बनाएगा C2H5NO3 यानी इथाइल नाइट्रेट, यानी इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया जब हमने कराई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो देखिए मेन प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट हुआ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया जब हमने कराई नाइट्रिक एसिड के साथ तब हमको क्या मिला, इथाइल नाइट्रेट प्लस वाटर, यानी दोनों ही केस में हमें क्या मिला, हमें मिला इनऑर्गेनिक सॉल्ट। चलिए स्टेटमेंट के नीचे आप लोग इस रिएक्शन को लिखिएगा।
देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का काफी इंपॉर्टेंस होता है। कुछ लोग बताएंगे कि यह रूल होता है। देखिए कोई भी कंपाउंड जिससे प्रतिक्रिया करता है, जो प्रोडक्ट होता है, यह एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है, ये वास्तव में रूल नहीं होते। चलिए इसको उसके नीचे नोट कीजिए, तब आगे लिखेंगे अपने लोग। रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। चलिए नोट कीजिए आप लोग। तो बेटा जब तक परिवर्तित नहीं बैठा तो यहाँ पर और आगे कहीं नहीं, ठीक ना, ये गंपा ही हो आपको नहीं अस्वा का डेट खोल दो। सभी बच्चे आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए इसके आगे हम लिखते हैं इसके आगे चलिए आप लिखिएगा फोर्थ नंबर में आप लिखोगे रिएक्शन with acid chloride and acid anhydride यानी एसिड क्लोराइड एवं एसिड एनहाइड्राइड के साथ प्रतिक्रिया। चलिए लिखिए reaction with reaction with acid chloride and acid anhydride। पहले इसके लिए आप अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिखिए। इस रिएक्शन के लिए आप लिखोगे when alcohols कर दीजिए, when alcohols react with acid chloride or acid anhydride, कॉमा दोगे, the hydrogen of hydroxyl group, देख के लिखोगे, बोर्ड पर हमने लिख दिया, the hydrogen of hydroxyl group
is replaced by acyl group के बगल में लिख दोगे RCO, acyl group RCO, resulting in the formation of ester, an ester. फुल स्टॉप के बाद लिखोगे this reaction is called acylation reaction. This reaction is called acylation reaction. फुल स्टॉप के बाद पारा चेंज करके लिखोगे when the hydrogen of OH group is replaced by CH3CO, ब्रैकेट में लिख दोगे आप एसिटाइल ग्रुप, कॉमा देके लिखोगे आप the process is called acetylation. The process is called acetylation. चलो अब हिंदी में लिखोगे स्टेटमेंट, लिखोगे जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया एसिड क्लोराइड, जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन RCO, ब्रैकेट में आप लिख दोगे, ब्रैकेट में लिखोगे एसाइल ग्रुप के द्वारा विस्थापित हो जाता है, एसाइल ग्रुप के द्वारा
एसाइल ग्रुप के द्वारा विस्थापित हो जाता है। यह प्रतिक्रिया अब देखिए ऊपर में लिखा हुआ है एसाइलेशन प्रतिक्रिया, अंग्रेजी में आप लिखोगे एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन प्रतिक्रिया या एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन प्रतिक्रिया या एसाइलेशन रिएक्शन कहलाती है तथा इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मुख्य उत्पाद यानी मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद ईस्टर बनता है। मुख्य उत्पाद ईस्टर बनता है। चलिए पूर्ण विराम देके पैरा चेंज कर दीजिए। आप लिखोगे जब OH ग्रुप का, जब इस तरह से लिखेंगे आप OH, जब OH ग्रुप का हाइड्रोजन, जब OH ग्रुप का हाइड्रोजन एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ब्रैकेट में आप लिख दोगे CH3 CO ग्रुप के द्वारा विस्थापित होता है, के द्वारा विस्थापित होता है, तो यह प्रतिक्रिया एसिटाइलेशन रिएक्शन, तो यह प्रतिक्रिया एसिटाइलेशन रिएक्शन, यह प्रतिक्रिया एसिटाइलेशन रिएक्शन कहलाती है। यह प्रतिक्रिया एसिटाइलेशन प्रतिक्रिया कहलाती है। देखिए हमने आपको क्या बताया, यह रिएक्शन है कि अल्कोहल की प्रतिक्रिया एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तब क्या होगा। तो देखिए हमने इन जनरल क्या लिखा, अगर किसी एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड की प्रतिक्रिया हमको अल्कोहल के साथ करानी है तो अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उसके हाइड्रोजन जो होते हैं वह जो होता है क्या होता है, एसाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर जाता है और प्रोडक्ट जो बनता है वह ईस्टर बनता है। यानी मैन प्रोडक्ट जो बनते हैं वह ईस्टर बनते हैं और यह रिएक्शन एसाइलेशन रिएक्शन कहलाती है। लेकिन यदि OH ग्रुप का हाइड्रोजन एसिटाइल ग्रुप यानी CH3CO के द्वारा विस्थापित होगा तब यह रिएक्शन कहलाएगी एसिटाइलेशन रिएक्शन। जैसे सपोज कीजिए हम एसिड क्लोराइड लें, एसिड क्लोराइड देखिए क्या होता है RCOCl, यह कंपाउंड क्या है तो एसिड क्लोराइड। इस एसिड क्लोराइड की प्रतिक्रिया देखिए हम अल्कोहल के साथ करा देते हैं। हम अल्कोहल लेते हैं R-OH, यह देखिए अल्कोहल है। तो हमने इसके स्टेटमेंट में क्या लिखाया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H रिप्लेस कर जाएगा किसके द्वारा,
RCO ग्रुप के द्वारा, यानी देखिए इस H के बदले आपको आएगा RCO, और देखिए OR डैश पहले से इस अल्कोहल में है, प्लस देखिए इस अल्कोहल का H और एसिड हैलाइड का Cl, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, HCl। यानी यह कंपाउंड आपको क्या बनाएगा, ईस्टर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे सपोज कीजिए हम एसिटाइल क्लोराइड लें, CH3COCl, यह कंपाउंड देखिए आपको होगा एसिटाइल क्लोराइड, और इस एसिटाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया हम कराएं किसके साथ, तो इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH के साथ कराएं, इथाइल अल्कोहल के देखिए इथाइल अल्कोहल के साथ आपको कराएं, तब क्या होगा, इथाइल अल्कोहल का H रिप्लेस करेगा किससे, एसिटाइल ग्रुप, यानी एसिटाइल ग्रुप क्या होगा, CH3CO ग्रुप से रिप्लेस करेगा, यानी देखिए यह बनाएगा CH3CO C2H5 प्लस देखिए बनाएंगे HCl, यह कंपाउंड देखिए क्या होगा, इथाइल एसीटेट, यानी यह आपको बनाएगा इथाइल एसीटेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब सपोज कीजिए अगर एसिड एनहाइड्राइड हो, और एसिड एनहाइड्राइड की प्रतिक्रिया हमको अल्कोहल से करानी है। जैसे सपोज कीजिए हम एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं CH3CO2O, यह देखिए एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो यह क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। इस एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रतिक्रिया हम कराते हैं किससे, तो हम कराते हैं आपको C2H5OH के साथ, यानी किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ कराएंगे। तो देखिए इस रिएक्शन का फंडामेंटल्स क्या है, जो हमने स्टेटमेंट लिखाया। अब बहुत बच्चे ये सोचते होंगे कि रिएक्शन में के लिए जो लिटरेचर लिखाते हैं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इनफैक्ट रिएक्शन के लिए जो लिटरेचर लिखाते हैं, यानी जो रिएक्शन का स्टेटमेंट होता है, वह आपको गहरी पकड़ देगा, यानी वो आपको बताएगा रिएक्शन में क्या क्या चेंज हो रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H रिप्लेस करता है एसिटाइल ग्रुप से। तो देखिए H जो अल्कोहल का है उसके बदले आ जाएगा आपको CH3CO ग्रुप और OC2H5 बचेगा। और देखिए यहां क्या बचेगा, CH3CO बचेगा, और CH3CO और इस अल्कोहल का H हो जाएगा। तो यह कंपाउंड यहां बनेगा आपको एसिटिक एसिड, और ये कंपाउंड बनेंगे आपको इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। अब देखिए यह जो रिएक्शन ऊपर में है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं जिसमें एसाइलेशन रिएक्शन। जब देखिए एसिटाइल ग्रुप नहीं है, किसी भी एसिड का एसाइल ग्रुप हो, किसी भी एसिड का कोई भी एसिड होगा, तब हम उसको कहेंगे एसाइलेशन। अगर एसिड हैलाइड जो होगा वह एसिटिक एसिड का होगा, तो चूंकि एसिटाइल ग्रुप होंगे तब यह रिएक्शन कहलाएगा एसिटाइलेशन रिएक्शन, अदरवाइज वो कहलाएंगे एसाइलेशन रिएक्शन। चलिए नोट कीजिए इस रिएक्शन को, यानी ऊपर के जो दो रिएक्शन है, यह है
रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड, और नीचे जो रिएक्शन है वह है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड एनहाइड्राइड। चलिए नोट कीजिए सभी बच्चे। आप लोग सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए अगला रिएक्शन हम पढ़ेंगे अल्कोहल का, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी हमने आपको बताया था कि हाउ कैन वी प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए हम किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर कराएंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तब हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। देखिए हमने चौथा रिएक्शन लिखा था, पांचवा देखिए हम लिखते हैं रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं GR। ठीक, यानी देखिए हम आगे देखिए ये ऊपर लिखा गया आपको, देखिए हम लिखेंगे 5th नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विथ 5th नंबर में लिखेंगे रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे GR, यानी ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ प्रतिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ प्रतिक्रिया। यानी क्या होगा जब हम किसी अल्कोहल की प्रतिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे। ठीक, चलिए ऊपर में टाइटल बनाइए, इसको लिखिए, इसके बाद इसके लिए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं जो रिएक्शन होगा। पहले इंग्लिश में लिखोगे, आप लिखोगे हाइड्रोजन इज प्रोवाइडेड बाय, हाइड्रोजन इज प्रोवाइडेड बाय, हाइड्रोजन इज प्रोवाइडेड बाय अल्कोहल
hydrogen is provided by alcohol which combines with alkyl group of the Grignard reagent, to form alkane. चलो आप हिंदी में लिखोगे अल्कोहल के द्वारा दिया गया हाइड्रोजन, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के अल्काइल ग्रुप के साथ प्रतिक्रिया कर या ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के अल्काइल ग्रुप के साथ मिलकर देना, प्रतिक्रिया कर मत दीजिए, मिलकर अल्केन बनाता है। जैसे सपोज कीजिए हम अल्कोहल लेते हैं ROH, देखिए यह कंपाउंड आपको होगा अल्कोहल, और इस अल्कोहल की प्रतिक्रिया हम किससे कराते हैं, तो किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी R-MgX के द्वारा, ठीक, यानी देखिए यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक हुआ, तो यह अल्कोहल का H ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप के साथ मिलकर, यानी R-H मिलकर क्या बनाएगा, अल्केन बनाएगा, और देखिए अल्केन बनाएंगे, और देखिए बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको MgX और क्या OR, ठीक, यानी अल्कोहल की प्रतिक्रिया जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे तो अल्कोहल का H, ये जो H जिस जगह हम पॉइंटेड कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप के साथ मिलकर यह बनाएगा अल्केन, साथ ही एक बाय प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे देखिए हम इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया C2H5OH, यह कंपाउंड देखिए होगा आपको इथाइल अल्कोहल, और इस इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया हम कराएंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी CH3 के साथ, ठीक, जिसको आप लिखोगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराओगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ आप कराओगे, तो यह H देगा इथाइल अल्कोहल, CH3 के साथ मिलकर बनाएगा CH4, यह देखिए बनाएगा CH4, बचा हुआ क्या रह जाएगा Mg, उसके बाद देखिए X के बदले Br है, और OC2H5, यानी देखिए यह बनाएगा क्या, मीथेन, आप इसको नोट कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी रिएक्शन को पढ़े होंगे, ठीक, समझे होंगे, और इसके प्रोडक्ट आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद आ जाएगा आपको। और ऐसे रिएक्शन में आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत है, बगैर प्रैक्टिस किए
अगर आप समझते हो कि ये चीज हम कर लेंगे या हमें तो असंभव सा दिखता है, और यह जो रिएक्शन के पहले स्टेटमेंट लिखते हैं यह आपके लिए काफी जरूरी होगा, बगैर इसके शॉर्टकट में भागेंगे तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे। आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है, हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसके आगे मुलाकात अगले वीडियो लेक्चर में होंगे।